हिस्ट्री चल रही थी और राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास, उसमें अपने महाराणा प्रताप तक किया था। महाराणा प्रताप के बाद में अब अपने आगे करेंगे अमर सिंह और करण सिंह, और इसके बाद में जगत सिंह फर्स्ट के बारे में आज करेंगे। तो देखो गाइस, पहले बात करते हैं अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह आज का पहला शासक कौन सा है? अमर सिंह। तो अमर सिंह का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ और कब हुआ? ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो राज्याभिषेक 15 जनवरी 1597 ईस्वी, और कहाँ पर हुआ? चावंड के अंदर। क्योंकि इसी दिन किसकी मृत्यु हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, और इनका राज्याभिषेक उसी दिन कर दिया गया था 15 जनवरी 1597 ईस्वी। अब देखो कि महाराजा अमर सिंह जैसे ही शासक बना और महाराणा प्रताप की जैसे ही मृत्यु हुई, अकबर को इस बात का पता लगा, तो अकबर भी इस बात के लिए रोया था कि मैं उस महान आत्मा के दर्शन नहीं कर पाया, कभी भी उसे देख नहीं पाया। तो अब देखो कि दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था उंटाला का युद्ध और एक हुआ था देबारी का युद्ध। दो युद्ध अकबर के साथ में, एक हुआ था उंटाला का युद्ध। कब? मध्य और विजय। तो कब हुआ? 1599 ईस्वी में। कब हुआ? 1599। एक साइड में अमर सिंह और दूसरी साइड में अकबर। इस युद्ध के अंदर विजयी कौन हुआ? अमर सिंह। इसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ था देबारी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? देबारी का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ? 1605 ईस्वी के अंदर। और किसके मध्य हुआ? अमर सिंह वर्सेस अकबर। और इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा था? अनिर्णायक युद्ध रहा था, यानी कि ना तो कोई जीता था ना कोई हारा था। और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी अकबर की मृत्यु? तो ये भी ध्यान में रखना, अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। कब हुई थी? 1605 ईस्वी के अंदर अकबर की मृत्यु होती है। और देखो कि जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र कौन? जहांगीर। अब दिल्ली का शासक कौन था? जहांगीर बन गया था। तो जहांगीर ने शासक बनते ये काम किया था। जहांगीर ने एक काम किया था। वो काम क्या किया था कि जैसे ही शासक बना तो इसका पुत्र था शाहजहां, यानी कि खुर्रम, और एक इसका सेनापति था खान खाना। उन दोनों को मेवाड़ में भेजा। कहाँ पर भेजा? मेवाड़ के अंदर भेजता है और कहता है कि वहाँ पर जाओ और खेतों को, फसलों को नष्ट कर दो, आग लगा दो। अब ये दोनों सेना लेकर आते हैं, लेकिन खुर्रम है, खुर्रम की दोस्ती हो जाती है अमर सिंह के बेटे। अमर सिंह का बेटा कौन था? करण सिंह। इसके साथ में दोस्ती होती है, तो ये अपने दोस्त को समझाता है कि तू ऐसा मत कर, तो ये मान जाता है। और बाद में मुगल मेवाड़ संधि होती है। तो मुगल मेवाड़ संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो आप तारीख याद रखना, 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी के अंदर मुगल मेवाड़ संधि हुई। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से लैंग्वेज में पूछा गया है कि मुगल मेवाड़ संधि का काल किनका माना जाता है? तो वो किसका माना जाता है? अमर सिंह के काल में हुई थी। और कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। तो देखो, मेवाड़ की तरफ से प्रस्ताव लेकर कौन गया था, ये भी इंसान याद रखना। एक था हरिदास जाला। कौन लेकर गया था? हरिदास जाला। और दूसरा शुभकर्ण। ये दोनों क्या लेकर गए? संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे? संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। ये मुगल मेवाड़ संधि थी। इस संधि की देखो शर्तें क्या क्या थी, वो शर्तें याद रखना आप।
क्योंकि शर्तें भी पूछी जा सकती है कि मुगल मेवाड़ की संधि में से निम्न में से संधि की जो शर्तें हैं वो निम्न में से नहीं है, असत्य कथन में पूछा जा सकता है। तो देखो कि पहला कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किल्लेबंदी नहीं होगी, किल्लेबंदी नहीं की जा सकती, पहली शर्त ये। दूसरी, मेवाड़ का महाराणा, मेवाड़ का महाराणा कहाँ नहीं होगा, मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा। ठीक है। और जो तीसरी जो शर्त थी वो महत्वपूर्ण है, और तीसरी शर्त क्या थी कि जो मेवाड़ के शासक मुगलों के साथ वैवाहिक, यानी कि आपकी छोरी छोरा को ब्याह कौन मांडनो, किंगे सग है, मुगला सग है, यानी कि जका सिसोदिया है बे मुगलों रिश्तों कौन करा, वैवाहिक संबंध नहीं बिठाएंगे, वैवाहिक नहीं होंगे, संबंध नहीं बिठाएंगे, ये थी इसकी शर्तें। तो 3 शर्तें थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किलेबंदी नहीं की जा सकती, मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, मेवाड़ के शासक मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। ये इसकी 3 संधि थी, मुगल मेवाड़ संधि, और कब हुई थी, 5 फरवरी 1615 ईस्वी, और प्रस्ताव कौन लेकर गए थे, हरिदास झाला और शुभकरण। अब देखो संधि की शर्तों के तहत, यानी कि मेवाड़ का महाराणा तो नहीं होगा, लेकिन जो राजकुमार है वो तो उपस्थित होना पड़ेगा। तो करण सिंह है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, मुगल दरबार के अंदर उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है, मुगल दरबार के अंदर उपस्थित होता है। इस बात से दुखी होकर, यानी कि जिस अमर सिंह के बाप में, यानी कि महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया, अब उसी का पुत्र उनकी नौकरी करेगा, नौकर बनेगा, तो वो दुखी हो जाता है। कौन दुखी हो जाता है, अमर सिंह। अमर सिंह दुखी हो चुका था, और दुखी होकर कहाँ चला जाता है, नौ चौकी की पाल। कहाँ चला जाता है, नौ चौकी की पाल, और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, नौ चौकी की पाल नामक स्थान पर। और देखो कि अमर सिंह की जो छतरी है, वो छतरी कहाँ पर बनी हुई है, अमर सिंह की छतरी आहड़ उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, आहड़ उदयपुर के अंदर है। तो अमर सिंह की छतरी कहाँ पर है, आहड़ उदयपुर के अंदर है। तो ये था आपका अमर सिंह। अमर सिंह के बाद में अपने आगे करेंगे करण सिंह। तो करण सिंह के बारे में देखते हैं कि करण सिंह के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो करण सिंह की 1-2 बातें याद रखना, बस कितने मनसब प्राप्त हुए और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम राजकुमार, तो करण सिंह। पहली बात तो कि प्रथम मुगल दरबार में उपस्थित। दूसरी बात, यानी कि प्रथम मनसबदार भी, और मनसबदारी कितने प्राप्त थे, 5000। अब कईयों के दिमाग में सर ये मनसबदारी क्या होती है। देखो कि आजकल जो अपना ग्रेड पे होता है, यानी कि आपके पास जो भी नौकरी है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब, उसके अंदर जो तनख्वाह मिलती है उसी को पहले मनसबदारी मिलती थी, उसी को जिस या तो नगद भुगतान दिया जाता है या फिर घोड़ों पर चढ़ने का अधिकार, इस प्रकार से ये मनसबदारी होती थी। तो करण सिंह के काल में इनको कितनी मनसबदारी प्राप्त थी, 5000 मनसबदारी थी। इसके बाद में एक चीज़ और है इनके बारे में कि इन्होंने 2 महलों का निर्माण करवाया था। उदयपुर में 2 महल, उदयपुर में 2 महल कौन कौन से है, एक तो कर्ण विलास, कौन सा है, कर्ण विलास, और दूसरा है दिलकुश। और इसी के शासनकाल में इंपॉर्टेंट बात यह भी आती है कि शाहजहां जग मंदिर में ठहरा था। कहां पर ठहरा था, जग मंदिर में। और शाहजहां जग मंदिर में ठहरने वाला प्रथम मेहमान था, और वो कहां पर ठहरा था, दिलवाड़ हवेली में, जग मंदिर की दिलवाड़ हवेली में ठहरा था। और वहीं से प्रेरित होकर
शाहजहां ने मुमताज के लिए आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसका? आगरा के ताजमहल का निर्माण कहाँ से प्रेरित होकर? तो जग मंदिर की दिलवाड़ हवेली से प्रेरित होकर उसने निर्माण करवाया था। ये था आपका करण सिंह। इसके बाद में है, देखो गाइस ये छोटे छोटे शासक हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ये इसकी 2-3 बातें हैं कि मुगल दरबार में प्रथम राजकुमार, मनसबदारी 5000 और 2 महल कौन से? कर्णविलास और दिलखुश। और शाहजहां किसके शासनकाल में ठहरा था जग मंदिर के अंदर? तो वो है करण सिंह। इसके बाद में है जगत सिंह। आगे वाला शासक कौन सा है? जगत सिंह फर्स्ट। कौन है? जगत सिंह फर्स्ट। तो देखो जगत सिंह फर्स्ट ने आते ये काम किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किलेबंदी। चित्तौड़ दुर्ग की किलेबंदी। अब कईयों को किलेबंदी का पता नहीं होता, यानी कि मरम्मत करवाना, लेकिन इसने मरम्मत करवाई। तो इसने क्या किया? यानी कि संधि का उल्लंघन। मैंने दूसरी शर्त क्या लिखी है? मेवाड़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किलेबंदी नहीं की जाती, यानी कि मरम्मत नहीं करवाएगा, लेकिन इसने मरम्मत करवाई, इसलिए इसने संधि का क्या किया? उल्लंघन किया। तो मेवाड़ की तरफ से मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला शासक कौन था? जगत सिंह फर्स्ट था। कौन था? जगत सिंह फर्स्ट था। और इसके शासनकाल की घटना है 1631 ईस्वी के अंदर। 1631 ईस्वी के अंदर एक नई रियासत कौन सी? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर है। शाहपुरा कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा। सॉरी, शाहपुरा कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा। नई रियासत का निर्माण हुआ और इसके जो प्रथम शासक रहे हैं वो कौन है? सुजान सिंह। किसको बना दिया गया शासक? सुजान सिंह को बना दिया गया था। शाहपुरा को नवीनतम रियासत कौन सी है? शाहपुरा। सबसे छोटी शाहपुरा, जनसंख्या की दृष्टि से छोटी कौन सी है? शाहपुरा है। तो शाहपुरा रियासत कब बनाई गई थी? 1631 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी। और इसका प्रथम शासक कौन था? सुजान सिंह। किसके शासनकाल में? जगत सिंह फर्स्ट के शासनकाल में। अब इसे एक मंदिर का निर्माण करवाया, जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1652 ईस्वी। इस मंदिर के उपनाम क्या है? जगन्नाथ मंदिर या सपनों में बना मंदिर। इसे क्या कहा जाता है? जगन्नाथ मंदिर या सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। और इसके वास्तुकार थे जो, वो कौन है? भाणा है। वास्तुकार कौन है इसके? भाणा। और इस पे जो प्रशस्ति लिखी हुई है, जगन्नाथ जी का मंदिर है तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सी है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और जो इस प्रशस्ति के जो यानी कि लेखक थे वो कौन है? कृष्ण भट्ट है। कौन है? कृष्ण भट्ट। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट है। और इसी मंदिर के सामने जो जगत सिंह की दाई मां का मंदिर, कौन से मंदिर के सामने? जगदीश मंदिर के सामने है। और ये दाई मां कौन थी? नौजूबाई का मंदिर। नौजूबाई का मंदिर कहां पर? जगदीश मंदिर के सामने है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अपने कल इसे आगे करेंगे, राज सिंह से करेंगे कल आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो